हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मानसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी बर्मन और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स के भी प्रश्न हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में आजकल कथन आधारित प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं, इसीलिए इसी पैटर्न पर करंट अफेयर्स का यह प्रश्न आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संबंध में सही नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए, इसके तहत प्रौढ़ शिक्षा एवं जीवंत पर्यंत शिक्षा प्रमुखता से शामिल किया गया है। ऑप्शन बी, कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है। ऑप्शन सी, इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी आधारित मानदेय का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी, कॉलेज के छात्र छात्राएं भी स्वयंसेवी शिक्षक बन सकते हैं। आपको बताना है कि उल्लास कार्यक्रम के संबंध में ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। देखते हैं, उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान, इसके तहत प्रौढ़ शिक्षा एवं जीवंत पर्यंत शिक्षा प्रमुखता से शामिल किया गया है। कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी को किसी मानदेय का प्रावधान नहीं किया गया है। कॉलेज के छात्र छात्राएं ही स्वयंसेवी शिक्षक बन सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। उसी पैटर्न पर आज के करंट अफेयर्स का यह दूसरा प्रश्न है। तो देखते हैं प्रश्न। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि इस अभियान के संबंध में ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, इसकी घोषणा बजट 2024-25 के दौरान की गई थी। ऑप्शन बी, इसके क्रियान्वयन हेतु 69,165 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी, इसके अंतर्गत 93,000 से अधिक ग्रामों को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 6,691 ग्रामों को शामिल किया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसकी घोषणा बजट 2024-25 के दौरान की गई थी। इसके क्रियान्वयन हेतु 69,165 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 63,000 से अधिक ग्रामों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 6,691 ग्रामों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न। आकांक्षी जिलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आकांक्षी जिलों से संबंधित गलत कथन आपको बताना है। देखते हैं ऑप्शन ए, वर्ष 2018 में देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया। ऑप्शन बी, जनवरी 2018 में छत्तीसगढ़ में 12 आकांक्षी जिले थे। ऑप्शन सी, राजनांदगांव जिले के विभाजन के बाद केसीजी और एमएमए को भी स्वयं आकांक्षी जिले का दर्जा मिल गया। ऑप्शन डी, सरगुजा संभाग में आकांक्षी जिलों की संख्या 0 है। देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे डिटेल से जान लेते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, वर्ष 2018 में देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया। जनवरी 2018 में छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले थे। राजनांदगांव जिले के विभाजन के बाद केसीजी और एमएमए को भी स्वयंतः आकांक्षी जिला का दर्जा मिल गया। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले जान लेते हैं। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, एमएमए, केसीजी, कोरबा, महासमुंद। यह आपको याद रखने हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न में कहा गया है कि
वर्ष 2024 के ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? आशा है कि करेंट अफेयर्स की ये वीडियो बनाने में मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि इस तरह के और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। यदि वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका आयोजन 16 से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। आपको सही कथन बताना था। ऑप्शन डी में दिया गया कथन सही है, जबकि ऑप्शन ए, बी, सी में दिए गए तीनों कथन गलत है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखते हैं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024। जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया जाएगा और आयोजन छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा किया जाएगा। यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में तीसरी बार होगा। इसका आयोजन 16 से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में किस क्रम के राज्य स्तरीय शलेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में किया गया? तो देखते हैं ऑप्शन ए 6वें क्रम का, ऑप्शन बी 12वें क्रम का, ऑप्शन सी 18वें क्रम का, ऑप्शन डी 24वें क्रम का। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24वें क्रम का। वर्ष 2024 में 24वें क्रम का राज्य स्तरीय शलेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में किया गया। तो ये थे आज के छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। आगे देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इनमें से किस वस्तु के न्यूनतम निर्यात मूल्य को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए प्याज, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बासमती चावल, ऑप्शन डी कश्मीरी सेब। यहाँ आपको पूछा गया है कि कौन सी वो वस्तु है जिसका न्यूनतम निर्यात मूल्य को समाप्त किया गया है और उसे हम किसी भी मूल्य में निर्यात कर सकते हैं। तो देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बासमती चावल। देखते हैं इसका डिटेल। ऐसा सबसे कम मूल्य जिस पर किसी वस्तु का निर्यात किया जाता है न्यूनतम निर्यात मूल्य कहलाता है। बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य $950 प्रति टन था। भारत का कोई भी व्यापारी इस मूल्य को कम मूल्य पर बासमती चावल का निर्यात नहीं कर सकता था, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य का प्रतिबंध हटाने के बाद अब भारत के व्यापारी बासमती चावल को किसी भी मूल्य में निर्यात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नए कराधान विनियमों के तहत कितने तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 लाख। यदि कोई व्यक्ति एक साल में 7 लाख या इससे कम की आय प्राप्त करता है तो उसका आयकर शून्य होगा। यहाँ टेबल में आपको लेटेस्ट टैक्स रिजिम दिखाया गया है, जिसमें केवल 3 लाख तक की आय पर शून्य आयकर दिख रहा है, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर सालाना आय 7 लाख रुपए है तो जो भी आयकर लगेगा वो सब रिबेट हो जाएगा, अर्थात आयकर नहीं चुकाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? ऑप्शन ए रजनीकांत, ऑप्शन बी आशा पारेख, ऑप्शन सी रेखा, ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। यहाँ आपको पूछा गया है कि 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस एक्टर को दिया जाएगा? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को 1969 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भर के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए किस नए एयरलाइन की शुरुआत 2024 में की जाएगी? इस एयरलाइन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जाएगी। आपको इस एयरलाइन का नाम बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संघ एयरलाइन। भारत भर के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए संघ एयरलाइन की शुरुआत 2024 में की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में सितंबर से नवंबर तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। या 4 में से इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2024 PT5। जिस तरह चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसी तरह यह क्षुद्र ग्रह भी 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसलिए लोग इसे पृथ्वी का दूसरा चांद कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पहला सीसल उद्योग किस वनमंडल में स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका उत्तर सही होगा उसे कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया जाएगा, ताकि उसे देखकर बाकी लोग भी सही उत्तर जान पाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल में आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।